Yes, sir. Okay. So today we'll start with the logic families. तो लॉजिक फैमिली क्या है? इसकी एक डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ कंपैटिबल आईसीज with the same logic levels and supply voltages for performing various logic functions have been fabricated using a specific circuit configuration which is referred to as a logic family. ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि वेरियस कंपैटिबल आईसीज आर डिजाइन्ड ऑन द सेम configurations and fabricated using specific circuit configurations. ठीक है, जिसका आपका सेम पावर सप्लाई होगी. तो इट मीन्स क्या है कि जैसे अगर आप कहते हैं कि क्वाड गेट्स हैं, एंड गेट, नोट गेट, ठीक है, जो भी आईसीज हैं, जैसे हम कहेंगे कि एक आईसी आपकी 7400 है, तो उसमें आपके 4 गेट्स हैं, वो सेम आईसी में इंटीग्रेटेड हैं एंड दे आर हैविंग द सेम पावर सप्लाई, सबकी सेम पावर सप्लाई है. तो दिस आर द लॉजिक फैमिलीज. तो जो लॉजिक फैमिलीज हैं, ये जो आपकी गेट्स हैं, दिस गेट्स कैन बी फैब्रिकेटेड यूजिंग द ट्रांजिस्टर्स एंड द मोसफेट्स. तो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दिस आर द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी जिसको बोलते हैं. हेलो, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स है. पढ़ा हुआ आपने थोड़ा सा इसका, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द ट्रांजिस्टर्स? बोलो, ट्रांजिस्टर्स क्या है, क्या होते हैं ट्रांजिस्टर्स में? सर डायोड बैक टू बैक कनेक्टेड होती है. डायोड बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं, वेरी गुड. इसको क्यों बोलते हैं ट्रांजिस्टर? ट्रांसफर होता है. क्या होते हैं? रेजिस्टेंस ट्रांसफर होता है सर. यस, वेरी गुड. इट्स ट्रांसफर द रेजिस्टेंस फ्रॉम हायर टू लोअर. ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए आप इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं. इसलिए जो आपका एमीटर जो ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, इसमें एमीटर, बेस, कलेक्टर्स, 3 चीजें होती हैं. तो जैसे अगर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, मैं आपको दूसरी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स देखो कैसा होता है. व्हाइट बोर्ड है, दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो देखो दिस इज द ट्रांजिस्टर्स, ये ट्रांजिस्टर है. तो जिसमें आपके दिस इज द, इसको बोलते हो आप एमीटर, बेस एंड द कलेक्टर. ठीक है, तो दिस इज द ट्रांजिस्टर. तो ट्रांजिस्टर्स है ये, एक्चुअली क्या है, इट इज द 2 डायोड्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक. 2 डायोड्स को आप कनेक्ट कर देते हो बैक टू बैक. तो 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन. पीएनपी एंड एनपीएन, इनको आप बाइपोलर ट्रांजिशन जंक्शन भी बोलते हो, बीजेटी, जिसको बोलते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, तो बेस, एमीटर एंड द कलेक्टर. तो इनकी बाइसिंग होती है कि इसके 3 मोड्स होते हैं, जिसको एक तो बोलते हो आप एक्टिव मोड. एक्टिव मोड होगा, एक्टिव मोड में क्या होता है कि बेस एमीटर्स जो हैं, ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस होते हैं, और जो आपका बेस जो कलेक्टर है, इट इज द रिवर्स बायस. ये होता है एक्टिव मोड. ठीक है, एक होता है सैचुरेशन मोड. सैचुरेशन मोड में क्या होता है कि दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं. ठीक है, ये भी आपका बेस एमीटर जो है, इट इज आल्सो फॉरवर्ड बायस, और जो ये वाला जंक्शन होगा, इट इज आल्सो फॉरवर्ड बायस. सो इट इज द सैचुरेशन रीजन. ठीक है, कट ऑफ रीजन में क्या होता है, एक कट ऑफ रीजन होता है जिसमें दोनों रिवर्स बायस होते हैं, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, दैट इज द कट ऑफ रीजन. ये भी आपने पढ़ रखे हैं. ठीक है, एक एक्टिव इनवर्स मोड हो सकता है. एक्टिव इनवर्स मोड में क्या होता है कि विच इज रिवर्स टू द एक्टिव मोड, जिसमें आपका ये फॉरवर्ड बायस है एंड दिस इज रिवर्स बायस, तो उल्टा हो जाता है उसमें. ये जो आपका बेस एमीटर है, सॉरी बेस कलेक्टर, दैट इज द फॉरवर्ड बायस, एंड जो बेस एमीटर है, दैट इज द रिवर्स बायस. तो दैट इज द एक्टिव इनवर्स मोड. ठीक है, तो नॉर्मली जो करंट होता है, आप करंट को बताते हो कि जो आई जो करंट है, इट इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. इस तरह से होता है कि जो एमीटर करंट है, दैट इज इक्वल टू द बेस करंट प्लस
कलेक्टर करंट, ये होता है इस तरह से। अगर आपका ये वाला है, अगर पीएनपी है तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। अगर आपका जो पीएनपी अगर होता है तो इसमें डायरेक्शन इस तरह से बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेस एमीटर एंड द कलेक्टर्स होते हैं इसमें। तो ये बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दूसरा एक होता है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें जो है जो कैरियर्स होते हैं, जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू द वन टाइप ऑफ द कैरियर्स, दे मे बी आइदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों से करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भी करंट फ्लो करता है और होल से। बट जो यूजेटी है उसमें एक ही टाइप से करंट फ्लो करता है। तो यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो आपके ये होते हैं एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोसफेट जो है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो मोसफेट्स जो हैं डिपेंडिंग ऑन द चैनल, एनमोस लिख देते हैं, पीमोस एंड द सीमोस। तो एनमोस क्या होता है, जिसमें एन टाइप चैनल होता है, पीमोस जिसमें पी टाइप चैनल होता है, और सीमोस जिसमें दोनों इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सीमोस जो होगा। तो ये आपका बीजेटी है, दीज आर द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एंड द यूजेटी है, दीज आर द यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो लॉजिक फैमिली है, उनमें दोनों तरह के आप जो ट्रांजिस्टर्स यूज कर सकते हो, बाइपोलर्स भी होते हैं और जो ये। तो ये डिपेंड करता है इसके बेस पे, जैसे मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी, तो उसके बेस पे इनको क्लासिफिकेशन करते हो लॉजिक फैमिली को। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, एक मिनट इसको बंद कर देते हैं। ये क्लासिफिकेशन होगा लॉजिक फैमिली का। स्क्रीन है विजिबल? यस सर, विजिबल है। हाँ, तो ये टू टाइप्स होते हैं, वन इज द सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड में आपकी जो टाइप्स हैं इनको बोलते हैं रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, आरटीएल, डीसीटीएल डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक्स, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक्स आईस्क्वेएल, डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक्स, एचटीएल हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, एंड टीटीएल जो है ट्रांजिस्टर लॉजिक। दीज आर द सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। ठीक है, सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली क्या होते हैं, जिसमें जो आपका ट्रांजिस्टर है दैट गो इनटू द सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। तो जो सैचुरेशन रीजन में जाएगा तो मतलब क्या, उसमें दोनों बेस एमिटर एज वेल एज द बेस कलेक्टर्स आर द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो उस केस में आपका जो बेस करंट है दैट इज द जीरो, वो जीरो हो जाता है। तो उसमें जो आपका एक तरह से एमिटर फॉलोअर की तरह काम कर देता है उसमें, तो दैट इज द सैचुरेशन रीजन। तो जो सैचुरेटेड है इसमें आरटीएल, डीसीटीएल, दीज आर द टाइप ऑफ द दिस फैमिली। दूसरा होता है नॉन सैचुरेटेड, जिसमें ट्रांजिस्टर डज नॉट गो टू द सैचुरेशन रीजन, एंड दीज आर द शॉर्टकी टीटीएल एंड ईसीएल एमिटर कपल टीटीएल। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द नॉन सैचुरेटेड। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉजिक फैमिली, डिफाइन लॉजिक फैमिली एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉजिक फैमिली। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन आप लिख लेते हो। तो सैचुरेशन, नॉन सैचुरेशन ये बाइपोलर्स की टाइप्स है। ठीक है, इसी तरह से आप उसको देखोगे, ये आपका यूनिपोलर के हैं। यूनिपोलर में थ्री टाइप्स हैं, एक वन पीमोस एंड एनमोस एंड द सीमोस। पीमोस which is having the p type of channel, metal oxide semiconductor, nmos n type of channels, and cmos is the complementary channels, जिसमें दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, तो जो सीमोस बैटरी आप यूज करते हो कैलकुलेटर्स वगैरह में होती हैं, रिस्ट वॉच वगैरह में है, तो वो आपके सीमोस वगैरह है। एनमोस जो है, दीज आर नॉर्मली यूज ना, एनमोस और पीमोस है माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज होते हैं इस तरह से। तो जो ऐसी क्लासिफिकेशन है आप इसको इस तरह से कर देते हो कि ऐसी क्लासिफिकेशन है, दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द आईसी। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो कैसे क्लासिफाई करते हो, दिस डिपेंड ऑन द बेसिक गेट्स, कि कितने गेट्स हैं उसमें। इफ द गेट्स आर कनेक्ट लेस देन द 12, तो दिस इज द स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अगर 12 to 99 है तो दैट इज द मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई। अगर जो है 100 to 999 जो है मतलब अराउंड 1000 है, तो दिस इज द
large scale integration. If it is above the 1000, so that is the very large scale integration. So these are the gates, basic gates. But जो gates हैं वो भी आप डिजाइन कर सकते हो using the components. तो components आपके resistance है, ठीक है, इस तरह से, जिसमें अगर आपके जो एक जो लेस देन, जिसमें अगर हम ये कह सकते हैं कि एक गेट जो अप्रोक्सीमेटली 10 कंपोनेंट से डिजाइन कर देते हो, तो जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे अप टू 100 जो है यहाँ तक हो जाएंगे। मीडियम में आपका 100 से 1000 तक है, और जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है 1000 to 10,000 से, और अगर 10,000 से ज्यादा तो दैट इज द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द आईसी, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल एंड द वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। समझ आ रहा है? यस सर। तो अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो यही एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिफाई एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजिटल आईसी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें? एक तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, पावर डिसिपेशन है, फिगर ऑफ मेरिट है, फैन आउट है, करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स हैं, एंड नॉइज इम्यूनिटी है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट एंड द फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्पीड ऑपरेशन है, स्पीड ऑपरेशन क्या होगा? स्पीड ऑपरेशन मीन्स क्या है कि आपका इनपुट से आउटपुट पे आने में जितना टाइम लग रहा है वो दैट इज द प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो जो स्विच है, स्विच को अगर आप ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, तो उनका जो टाइमिंग है दैट मे बी डिफरेंट व्हेन द स्विच इज गेटिंग ऑन और ऑफ। ऑन का टाइम अलग हो सकता है एंड ऑफ का टाइम जो अलग है। तो इसलिए जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है दैट डिपेंड ऑन द 50% ऑफ द ऑन एंड ऑफ। 50% हम ऑन का टाइम लेते हैं, 50% ऑफ का, दोनों का ऐड करके और उसका एवरेज निकाल देते हैं, तो दैट इज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। वो इसकी स्पीड होगी, इसकी उसका प्रोपोगेशन डिले है, प्रोपोगेशन डिले से आप जो स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी इंटेंशन यही होती है कि जो स्पीड है दैट शुड बी मैक्सिमम होगी कब? इफ द जो प्रोपोगेशन डिले जो है दैट इज द लेस, ठीक है। अगर प्रोपोगेशन डिले कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। दूसरा आप कह सकते हो कि पावर डिसिपेशन जो है, पावर डिसिपेशन क्या होगा कि पावर डिसिपेशन की, अब कोई भी आईसी है, किसी आईसी को आपको वीसीसी चाहिएगी, जो पावर सप्लाई है वो होगी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस होगा जिसके थ्रू आप आउटपुट चेक करोगे, तो इट मींस आई स्क्वायर आर जो है दैट इज द पावर डिसिपेशन, ठीक है, कि उसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। फिर होता है कि फिगर ऑफ मेरिट जो है, तो फिगर ऑफ मेरिट एक अलग वो है, हम इसको बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक होता है फैन इन एंड फैन आउट। फैन इन एंड फैन आउट क्या है? फैन इन है कि जैसे नंबर ऑफ गेट्स कितने आप कनेक्ट कर सकते हो एट द इनपुट ऑफ एन पर्टिकुलर गेट्स, कि जैसे अगर आप किसी सर्किट को आप ड्राइव करना चाहते हो तो उसके इनपुट पे आप कितने मैक्सिमम इनपुट, जैसे कोई भी अगर हम नैंड गेट लेते हैं, नैंड गेट है तो नैंड गेट के ऊपर आप मैक्सिमम कितने इनपुट दे सकते हो? नैंड गेट के ऊपर आप मैक्सिमम कितने इनपुट दे सकते हो? तो दैट इज द फैन इन। ये मैटर क्यों करता है कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स आर लिमिटेड, क्यों? क्योंकि इन सबको ड्राइव करने के लिए करंट चाहिएगा, और जो आपका सोर्स करंट है इज दैट सफिशिएंट टू ड्राइव ऑल द इनपुट्स, क्या सारे के सारे इनपुट्स को ड्राइव कर सकता है? तो इसलिए इसका ऐसा नहीं कि आप कितने इनपुट कनेक्ट कर सकते हो, दैट डिपेंड ऑन द, उसकी जो एफिशिएंसी होगी उस डिवाइस की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें कितना करंट ड्रॉ करता है या कितना करंट सिंक कर सकता है, ठीक है। कि आपने बहुत सारे इनपुट्स लगा दिए और वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो डिवाइस है दैट इज नॉट एबल टू सस्टेन इन दैट कंडीशंस कि उनको ऑल द करंट्स डिलीवर्ड बाय ऑल द इनपुट्स कैन बी सिंक, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? वो जल जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जो इनपुट्स हैं वो डिपेंड करते हैं उसके ऊपर जो अपनी डिवाइस यूज कर रहे हो। ऐसे ही फैन आउट है। फैन आउट क्या है कि कितने उनको ड्राइव कर सकता है। ये तो इनपुट है कि आप इनपुट पे कितने लगा सकते हो। फैन आउट क्या होगा कि कितने आप आउटपुट पे लगा सकते हो जिनको आप करंट प्रोवाइड कर सकते हो। फैन इन में क्या है कि कितनों को आप करंट सेंड कर सकते हो। फैन आउट क्या है कि कितनों को आप करंट ड्राइव कर सकते हो, चला सकते हो कितने डिवाइसेस को एट द आउटपुट, तो दैट इज द फैन आउटपुट। अब करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स हैं। करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर क्या है कि जैसे आपका जो वोल्टेज पैरामीटर्स क्या होंगे कि लॉजिक फैमिली है, लॉजिक फैमिली में अगर हम कहेंगे फॉर द पॉजिटिव लॉजिक जो 0 है दैट इज द लो लॉजिक, एंड जो 5 वोल्ट है दैट इज द हाई लॉजिक।
अब इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि 0 से लेकर के 0.2 तक जो है दैट इज द लो लॉजिक। 0 कुछ जो है थोड़ी बाय एरर अगर हम कह दें कि मान लो 0 नहीं है, उसमें ड्यू टू सम जो कैपेसिटेंस हैं या रेजिस्टेंस हैं उनमें भी कुछ वो हो सकती है वोल्टेज, तो उसकी वजह से 0 से कुछ ऊपर हो सकती है वैल्यू, बट दैट इज नॉट द वन, बट वो हाई नहीं हो सकती है। ठीक है, वो 0 तो 0 से ऊपर है बट दैट कैन नॉट बी हाई। तो उस तरह से किसी मिनिमम या सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज होगी दैट कैन बी रिप्रेजेंट द लो वोल्टेज। ऐसे ही हाई वोल्टेज होगा कि लो वोल्टेज हाई 5 वोल्ट है, अगर 5 वोल्ट से ड्यू टू द एनी लॉस इफ वोल्टेज इज ड्रॉप टू 4.8, ठीक है, या 4.6, तो अप टू विच लिमिट वोल्टेज कैन बी ड्रॉप सो दैट इट कैन बी कंसीडर एज द हाई वोल्टेज। कि अगर हम ये कहें कि 5 वोल्ट है, अगर उसमें से 4.548 हो जाए, 4.8 या 4.6 या 4.5 अगर इस तरह से डिक्रीज होती जाए तो अप टू विच लिमिट्स इट कैन बी टॉलरेट, 3.6 तक जा सकती है, कहां तक जा सकती है। ठीक है, तो देयर इज ए मिनिमम, वो एक मिनिमम वोल्टेज होगी विच कैन बी कंसीडर द आपका हाई वोल्टेज। तो इस तरह से वोल्टेज पैरामीटर्स होंगे। इस तरह से इनपुट पे है, आउटपुट पे ऐसे ही करंट होते हैं। इनपुट करंट है फॉर द लो वोल्ट, फॉर द लो, फॉर द हाई, इस तरह से आउटपुट वोल्टेज फॉर द लो और हाई, इस तरह से इसकी डेफिनेशंस हैं जो कि आप बुक से रेफर कर सकते हो। एक होता है नॉइस इम्यूनिटी। नॉइस इम्यूनिटी क्या है कि नॉइस इम्यूनिटी यही मैंने आपको बताया कि जैसे अगर 0 है, 0 से ड्यू टू द सम स्ट्रेक जो आपका नॉइस अगर 0.2 हो जाए, 0.4 हो जाए, 0.6 हो जाए, तो इसको नॉइस इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी टू टॉलरेट द एरर्स, कि कितने एरर्स को आप टॉलरेट कर सकते हो टू मेंटेन द प्रोवाइडेड सिग्नल्स जो होगा, प्रोवाइडेड आपका जो लेवल है, अगर हम ये कहें कि जो प्रोवाइडेड लेवल है दैट इज द लो इनपुट, अगर जो लो इनपुट है आप इनपुट पे देना चाह रहे हो, और ड्यू टू द एरर जो है इफ सपोज इट इज इंक्रीज टू 0.8 या 0.9, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अगर क्या अभी भी इट इज लो इनपुट, ठीक है, तो लो इनपुट एक डिसाइडेड होगा कि अगर इट इज 0.2, 0.4, 0.6 तो दैट विल बी कंसीडर, इफ इट इज ग्रेटर देन द 0.6 तो दैट विल बी कंसीडर नॉट बी कंसीडर द लो वोल्टेज। अब उसमें भी ऊपर चला जाएगा कि 0.6 से लेकर के कहां तक आप इसको, अब 0.6 और हाइट भी की एक लिमिट होगी, जैसे मैं आपको एक मिनट शेयर करके बताना चाहता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ। ये है कि अगर आप इस तरह से लेवल देते हो, ये 0 है, लो लेवल है, एट दिस इज द हाई लेवल, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, जैसे सपोज आपने 0.2 वोल्ट ले लिया और ये आपका 5 वोल्ट है, दिस इज द 5 वोल्ट हाई लॉजिक जो है, ठीक है। अब ये है कि ड्यू टू द स्ट्रे अगर 0 से ऊपर इंक्रीज कर रहा है तो एक वोल्टेज ये है। दूसरा ये होगा अगर आपकी जो वोल्टेज है दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज एंड इट इज ड्रॉप हो रही है, तो सपोज दिस इज द 4.8, इतनी ड्रॉप हो रही है, तो ये जो बीच का जो लेवल होगा ये कुछ भी कंसीडर नहीं होगा, इट विल बी ना तो लो होगा ये ना हाई होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। इफ वोल्टेज इज बिटवीन 0 एंड 0.2 वोल्ट तो इट विल बी द लो वोल्टेज, इफ इट इज द 4.8 to 5 तो दिस इज द हाई वोल्टेज। तो अलग अलग उसके लिए जो है अलग होती है, जैसे किसी में आपका 3.6 to 5 वोल्ट जो है दैट इज कंसीडर्ड द हाई वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ये है। तो आपका जो नॉइस जो मैंने बताया कि नॉइस इम्यूनिटी क्या है कि इसको टॉलरेट कर सके, तो दैट इज द एबिलिटी टू टॉलरेट द नॉइस, तो दैट इज द नॉइस इम्यूनिटी ऑफ द डिवाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। स्क्रीन है विजिबल? Yes, sir. Visible. हाँ। तो नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो हैं ये भी आपका अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग होता है, जैसे कॉमर्शियल्स के लिए है, मिलिट्रीज के लिए एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्री के लिए अलग टेम्परेचर है कि जैसे अगर हम 0 to 25 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें इंडस्ट्रीज में जो है ज्यादा टेम्परेचर्स की होंगी, और जो मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए उसमें -50 to 125 डिग्री सेंटीग्रेड जो है
उस रेंज में आपका जो टेम्परेचर रेंज होंगी। तो फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस, फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर्स, जो डिफरेंट आईसीज आर यूज। ऐसा नहीं कि आप एक टाइप की आईसी को जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज कर लो। अगर हमें कहें कि आपके जो आईसी दैट इज फॉर द कमर्शियल एप्लीकेशंस एंड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द मिलिट्री एप्लीकेशन ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द टेम्परेचर रेंज। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे वो काम नहीं करेंगी इफ द आईसीज आर फैब्रिकेटेड फॉर द कमर्शियल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो दिस इज द टेम्परेचर रेंज विच इज द इम्पोर्टेंट इन लॉजिक फैमिली। तो पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट है। पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट भी है कि इसके आपकी जैसे बीसीसी है, किसी भी आईसी को चलाने के लिए उसमें एक रिक्वायरमेंट चाहिए पावर सप्लाई। जैसे हम बीसीसी है, बीसीसी को ऑन करते हैं, जैसे 5 वोल्ट है, नेगेटिव अगर है तो उसमें आपके माइनस में वोल्टेज होगी, पॉजिटिव है पावर सप्लाई तो पॉजिटिव वोल्टेज होगी। इस तरह से किसी उसको पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट होगी। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल्स क्या है कि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है आपके पास की आउटपुट्स क्या हो सकते हैं। आउटपुट में एक तो होता है इसमें वायर्ड एंड एप्लीकेशन होती है, जो हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। दैट इज द वायर्ड एंड गेट, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल्स है। दूसरा आप कह सकते हो कि आउटपुट्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स आर अवेलेबल, कि दोनों तरह के आउटपुट्स अवेलेबल होते हैं इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बोथ आउटपुट्स आर अवेलेबल है। कि जो आपकी डिवाइसेज हैं और गेट भी काम कर सकते हैं, नॉर गेट भी काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से आउटपुट्स जो है दोस आर द फ्लेक्सिबल्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप देखोगे कि जो आरटीएल है इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो हाउ इट इज वर्किंग एज ए नोर गेट। तो रजिस्टर ट्रांजिस्टर्स को आप जो है नोर गेट की तरह कैसे काम करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा, शायद आपने पहले डिस्कस नहीं किया है, कि एक ट्रांजिस्टर से ध्यान देना प्लीज। एक ट्रांजिस्टर जो है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दिस इज द एनपीएन। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अगर ये ट्रांजिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने इनपुट वोल्टेज क्या रखी हुई है। अगर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो एन है इट शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड होना चाहिए। जो पी है इट शुड बी द पॉजिटिव वोल्टेज, पी जो है पॉजिटिव वोल्टेज होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस। तो दिस इज द फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो कोई भी ट्रांजिस्टर्स जो हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर्स, उसमें क्या होता है कि 2 डायोड्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक। जैसे अभी हमने आपको बताया था पहले भी किसी ने, तो बैक टू बैक किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। 2 डायोड्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक लाइक दिस, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इट इज द एन पी एंड एन। ठीक है, ये कॉमन है। तो दिस इज द बेस, ये एमीटर अगर है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। तो 2 डायोड्स, दिस पी कॉमन है, ये एमीटर है, दिस इज द कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सप्लाई कनेक्ट करते हो इस तरह से, और यहाँ पे आप इसमें ऐसे लगाते हो, यहाँ पे जो वोल्टेज लगा देते हैं इस तरह से, ये जो वोल्टेज। तो दिस इज द बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये आपका पॉजिटिव होगा, सॉरी रिवर्स बाइसिंग में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसमें आपका ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये रिवर्स बायस होगा। ठीक है, अगर ये रिवर्स बायस है तो उसके इसमें क्या होगा, एक्टिव रीजन। दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे तो सैचुरेशन रीजन है, दोनों रिवर्स बायस होंगे तो कट ऑफ रीजन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी बाइसिंग करते हो। तो बाइसिंग जो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो इनपुट के ऊपर क्या वोल्टेज लगा रहे हो। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वोल्टेज। अब आप ये देखो कि अगर आपका जो डायोड्स है, ये ध्यान दो प्लीज, जो डायोड्स है, वो डायोड जो बेस है इट विल डिसाइड कि वेदर दिस ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट और नॉट। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो वीसीसी, दिस वीसीसी, ये वोल्टेज वीसीसी हो गई। और यहाँ पे आप आउटपुट लेते हो ग्राउंड के थ्रू। तो जो आउटपुट है इस टर्मिनल पे, जो मल्टीमीटर्स का एक आप एंड यहाँ कनेक्ट कर देते हो, एक जो वायर होगी यहाँ कनेक्ट कर देते हो, और मल्टीमीटर से आप आउटपुट चेक करते हो। दिस इज द बेस। अब जो बेस है, इफ द बेस इज सफिशिएंटली पॉजिटिव टू कंडक्ट द ट्रांजिस्टर्स, अगर जो बेस है सफिशिएंटली पॉजिटिव मींस कि जो वोल्टेज है दैट इज एटलीस्ट 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, दिस इज ए डायोड्स, एक डायोड है, एंड टू कंडक्ट दिस डायोड, तो इसके लिए कम से कम जो है 0.6 वोल्टेज चाहिएगी इसको। अगर किसी डायोड को आपको कंडक्ट कराना है तो जर्मेनियम में सिलिकॉन का डिपेंड करता है, 0.2 वोल्ट है या 0.6 वोल्ट होगा। तो नॉर्मली जो आप सिलिकॉन यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपका
0.6 वोल्ट होगी, एटलीस्ट इतनी वोल्टेज होनी चाहिए टू कंडक्ट दिस ट्रांजिस्टर। इफ द बेस वोल्टेज इज 0.6 वोल्ट से ग्रेटर है, तो जैसे सपोज आप यहाँ पे तो 5 वोल्ट वीसीसी कनेक्ट कर रहे हो इसके साथ, ठीक है, 5 वोल्ट अगर आपने वीसीसी कनेक्ट कर रखी है, तो दिस डायोड्स विल बी फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये नेगेटिव वोल्टेज होगी, ये 0 होगा, दिस इज द फॉरवर्ड बायस एंड दिस ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट। इफ दिस इज द कंडक्टिंग, अगर ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, इफ दिस ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग, तो ये जो वीसीसी है थ्रू दिस आपको पूरी की पूरी जो है मतलब देयर इज इजी पाथ टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा, सिर्फ 0.2 वोल्ट होगी, विच इज द सैचुरेशन VC सैचुरेशन वोल्टेज। इफ दिस ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग, ये फॉरवर्ड बायस है एंड दिस इज द रिवर्स बायस, तो देयर विल बी सैचुरेशन रीजन एंड 0.2 वोल्ट होगी यहाँ पे, जो कि हाई आउटपुट होगा इफ दिस ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग। सेकंड केस, इफ दिस इज द लेस देन 0.6 वोल्ट, अगर ये 0.6 वोल्ट से कम है यानी कि लो वोल्टेज है, तो दिस ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इफ दिस ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग, तो अगर ये ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो आउटपुट आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी क्या होगा, हाई होगा, बिकॉज देयर इज नो पाथ फॉर दिस वोल्टेज टू द ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रांजिस्टर है आपका आउटपुट हाई होगा। तो इस तरह से एज ए इन्वर्टर काम करता है, जो आपका सिंगल ट्रांजिस्टर है ये एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, कि जैसे अगर आप हाई वोल्टेज दे रहे हो तो आउटपुट आपको लो मिल रहा है, इफ लो वोल्टेज इज लो तो आउटपुट आपको हाई मिल रहा है। इसमें ये चीज समझ आ रही है आपको? हेलो, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रांजिस्टर है वो बायसिंग उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब देखो, अगर आप ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर देते हो इसमें, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन है विजिबल? Yes, sir. तो देखो ये क्या है, दिस इज द RTL। तो ये सबसे पहले जो है लॉजिक फैमिली थी RTL, दिस इज द रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो रजिस्टर आपके जो ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू परफॉर्म द NOR गेट्स। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि दिस इज द VCC, ये VCC कनेक्ट है, ये आपका T1 ट्रांजिस्टर है, दिस T2 ट्रांजिस्टर्स, ये आउटपुट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको देखो एक बार, यहाँ से आपको इनपुट्स कनेक्ट कर रखे हैं A एंड B। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेस है, ये भी बेस होगा, बेस 2 ट्रांजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अगर आपका A और B जो है, इफ A इज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, तो दिस ट्रांजिस्टर विल बी कंडक्टिंग, ये कंडक्ट करेगा। ये हाई अगर है तो हाई हमने यहाँ पे 5 वोल्ट ही लिया हुआ है, तो अगर आप ये 5 वोल्ट है तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। इफ इट इज आल्सो 5 वोल्ट, तो दिस ट्रांजिस्टर विल आल्सो कंडक्ट, ठीक है। तो अगर ये कंडक्ट कर रहे हैं तो ये जो VCC है इट विल बी ड्रॉप, और जो आउटपुट जो है ये वाला आउटपुट जो है इट विल बी लो, यहाँ पे आउटपुट आपको लो मिलेगा। तो इट मीन्स क्या है कि अगर आपके जो दोनों इनपुट जो हैं, दोनों इनपुट A एंड B बोथ आर द हाई, तो जो आउटपुट होगा दैट विल बी लो, आउटपुट आपको लो मिल रहा है। दूसरा, अगर एनी वन इनपुट ऑफ लो हाई, अगर सपोज A इज हाई B इज लो, तो इन दैट केस आल्सो ये जो VCC है थ्रू दिस विल बी ग्राउंड, और जो आउटपुट है दैट विल बी लो। So it means we can say that if any one transistor T1 or T2 is conducting, it means either A or B is high, तो जो आउटपुट है that will be low, ठीक है। अगर A and B दोनों जीरो हैं, तो जो वोल्टेज ट्रांजिस्टर T1 एंड पहला मोटी होगी बीच में, अभी छोटी होगी। अगर दोनों इनपुट्स A एंड B लो होंगे, तो ना तो आपका ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट करेगा ना T2 कंडक्ट करेगा। अगर ये ट्रांजिस्टर T1 और T2 कंडक्ट नहीं करेंगे, तो जो VCC है देयर इज नो पाथ फॉर द ग्राउंड, और आपको यहाँ पे पूरी की पूरी VCC मिल जाएगी। तो इट मींस इन दैट केस आउटपुट विल बी हाई। तो आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो, ठीक है। अगर दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट आपका तभी जो है क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। अगर कोई भी एक इनपुट आपका ये आ रहा है तो लो आउटपुट मिल रहा है, तो इट मींस इट इज परफॉर्मिंग द NOR ऑपरेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
प्लीज बताओ मुझे। सर कोई भी एक अगर कम वहां पे हाँ लगेगा ए पे, तो फिर ऊपर कैसे वो मतलब कम होगा? देखो, हाँ ये जो वीसीसी है, ये वीसीसी इससे भी कनेक्टेड है यहाँ से, और इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो बेस जो वोल्टेज होगी यहाँ पे, ये बेस पे अगर ये हाई होगी, कितनी हाई होगी, कम से कम 0.6 वोल्ट से ज्यादा हो, तो यहाँ तो आप ये इनपुट हाई का मतलब हम 5 वोल्ट है, ठीक है, या 3.6 वोल्ट अगर आपने वीसीसी ले तो इतने ले रहे हो, तो दैट इज सफिशिएंट टू कंडक्ट दिस ट्रांजिस्टर। T1 कंडक्ट करेगा अगर आपने इसको हाई कर रखा है। तो ये जो है, चाहे ये ना हो, सपोज ये अगर लो है, अगर ये हाई है, तो दिस ट्रांजिस्टर विल बी कंडक्टिंग। तो ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ की जो वीसीसी होगी थ्रू दिस ट्रांजिस्टर्स ग्राउंड इजी पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये ग्राउंड होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी दैट विल बी लो, ये लो वोल्टेज होगी, तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा। नहीं समझ आया? आ गया सर। अगर कोई भी ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, अगर ना तो T1 और T2 कोई भी नहीं करेगा, वो कब नहीं करेगा, अगर आपके जो A और B जो है लो होंगे, मतलब जीरो है, तो ना तो ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट करेगा ना T2 करेगा, तो ये जो VCC है यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ग्राउंड नहीं होगा, इसको पाथ नहीं मिलेगा, तो फिर आपको यहीं पे आउटपुट मिल जाएगा जो VCC दैट इज द हाई आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से नोर गेट काम कर रहा है। और किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज बताओ। सर वीओ के बाद क्या हो रहा है आउटपुट के? है? सर ये वीओ है ना आउटपुट, उसके बाद क्या हो रहा है? ये तो वो है कि फैन आउट जो है, मैंने आपको बताया था ना कि कितने आप गेट लगा सकते हो, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगा रखे हैं, एक ट्रांजिस्टर ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, तो दिस आर द फैन आउट, लोड गेट्स बोलते हैं जिसको। ये आउटपुट आ गया आपका यहाँ, ये आउटपुट के बाद इतने सारे गेट्स लगा रखे हैं, ये तो एक फैन आउट रिप्रेजेंट कर रहा है कि गेट ड्राइविंग जो एन सिमिलर गेट्स, ये लिखा ना कि आरटीएल नोर गेट ड्राइविंग द एन सिमिलर गेट्स, तो इस तरह के जो गेट्स लगा रखे हैं उनको ड्राइव कर रखे हैं। ठीक है, तो वैसे तो जो आरटीएल की वर्किंग यही है, ये तो एक सिर्फ आउटपुट के ऊपर गेट्स लगे हुए कि आप इतने गेट्स को लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये कितने कितने गेट्स लगा सकते हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जैसे सपोज आपने 3.6 है, यहाँ पे आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, इसमें कुछ ड्रॉप होएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। अब ये जो वोल्टेज तो पूछ रहा था, है तो डाउट बताओ। सर A0 कर दीजिए, B1 कर दीजिए, फिर बताइए। ठीक है, ठीक है, ए हमने 0 कर दिया, बी को हमने 1 कर दिया, 1 का मतलब 5 वोल्ट है या 3.6 वोल्ट है, या ऐसे ज्यादा, तो वीसीसी यहाँ पे 3.6 वोल्ट ले रखी है, 5 भी दी हो सकती है किसी बुक में, तो आप यहाँ पे बी जो है इट कैन बी आइदर 3.6 वोल्ट। ठीक है, हाई जिसको आप बोल रहे हो, आप ये कह रहे हो। ए अगर 0 दे रहे हो आप, तो जो ट्रांजिस्टर T1 है ये कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? इसको कंडक्ट कराने के लिए इस डायोड को कम से कम कंडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डायोड लगा ना ये बेस एमीटर पे, तो इस डायोड को कम से कम 0.6 वोल्ट चाहिए, तो जो ट्रांजिस्टर है ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप वोल्टेज 2 दे रहे हो, ए वोल्टेज 0 है ये, तो T1 विल नॉट कंडक्ट, T1 कंडक्ट नहीं कर रहा है। बट जो T2 पे आप जो वोल्टेज है दैट इज द हाई वोल्टेज, T2 को हाई वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है, 5 वोल्ट है, तो T2 ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट। T2 अगर कंडक्ट कर रहा है तो ये जो VCC है इसको यहाँ से पाथ मिल जाएगा, ये थ्रू दिस ग्राउंड, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी इसमें ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी दैट विल बी लो होगी। ठीक है, तो जो लो होगी वो आपको आउटपुट पे लो वोल्टेज दिखाई देगी, सर हाई ए पे वोल्टेज। अगर सर ए पे अगर हाँ, 0 है, तो जो आरसी के नीचे जो वोल्टेज है वो तो हाई होगी ना? ए के अगर आप 0 दे रहे हो तो आरसी पे, आरसी पे तो हाई होगी ए की वजह से। एक मिनट, आरसी पे हाँ यहाँ पे तो हाई है, लेकिन अब ठीक है इधर तो नहीं आएगी है, लेकिन इधर तो पाथ है ना इजी। यस सर। ठीक है, पैरेलल में लगे हुए, सीरीज में नहीं गई हैं। अगर सीरीज में होते तब हम कहते कि हाँ ठीक है ये रोक रहा है इसको, फिर आगे नहीं जाएगी ये पैरेलल में है और इजी पाथ को फॉलो करेगा ये। यहाँ पे इसको लो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो हाई रेजिस्टेंस की तरफ क्यों जाएगा ये? ठीक है, ये एक ओपन हो गया क्योंकि आपका एक, हाँ जी, आउटपुट 0 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ यहाँ आउटपुट 0 हो जाएगा, लो हो जाएगा आउटपुट यहाँ पे, ओके ये सर। आउटपुट 0 हो जाएगा इधर। 0 मतलब ये कहेंगे कि 0 नहीं होएगा, यहाँ पे कितना होगा, जो कि इसका कलेक्टर का और एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसमें जो ड्रॉप होगा,
तो दैट इज द VCE सैचुरेशन, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जिसको बोलते हो आप। तो दैट विल बी अराउंड 0.2 वोल्ट। ये 0 नहीं होगा, 0.2 वोल्ट होगा यहाँ पे। इसमें जो होगा, ये जो इसमें रेजिस्टेंस पे जहाँ पे जो दिखाई देगा दैट विल बी 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो वो वोल्टेज होगी आपको यहाँ पे। अगर ये कंडक्ट ही नहीं करेगा फिर आपको पूरी की पूरी जो है वोल्टेज यहाँ दिखाई दे जाएगी, हाई वोल्टेज होगी। क्लियर है? और किसी को है कोई डाउट? चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये DTL एंड द TTL। एक मिनट में आपके अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ।